बेशक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं तो आप मुसलसल लॉसेस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने में इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए और आप किस तरह कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हैं, इस सारे मौजू पर मैं बात करूंगा। सो वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। दिस इज तलहा मुजम्मिल and you are seeing this channel Trade with Talha. So let's start the video. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी 3 बड़ी माइंडसेट मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग के साथ स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो फोमो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो फोमो क्या है और ये किस तरह से ट्रेडिंग में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो उस चीज़ पर चलिए बात करते हैं। फोमो की जो एब्रीवेशन है वो है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, अब इससे आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी चीज़ को खो देने का डर या किसी भी चीज़ के हाथ से निकल जाने का डर। और ये ट्रेडिंग में इस तरह से जो है इम्प्लीमेंट होता है कि कोई भी अगर कोई भी स्टॉक अगर वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है कुछ टाइम से, 1 दिन से या 2 दिन से, तो जब भी किसी भी ट्रेडर अगर वो कोई स्टॉक नोटिस कर लेता है कि अगर वो 2 दिन से वो बुलिश है और वो ऊपर से मतलब ऊपर ही जाए जा रहा है, तो वो उस चीज़ में फोमो करना शुरू कर देता है और वो उस चीज़ पर कोशिश करता है कि ट्रेड लगा दे। तो उसे किस चीज़ का आइडिया नहीं कि अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो उसके रिलेटेड कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है और वो कब कितने लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ इस चीज़ को ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इस चीज़ को बिना जाने वो इसमें ट्रेड में इन होने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में फोमो कहलाती है। तो आप किस तरह इस माइंडसेट से निकल सकते हैं और इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप अपने कुछ प्री डिफाइंड रूल्स सेट कर सकते हैं जिनको आप हमेशा फॉलो करके ही ट्रेड्स लगाएंगे। और अगर कोई भी ट्रेड आपके सेट ऑफ रूल्स के लिहाज से ना हो तो आप उस ट्रेड से अवॉइड करें। सिंपल ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरी बड़ी साइकोलॉजिकल या माइंडसेट मिस्टेक जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स मिड लेवल ट्रेडर्स भी करते हैं, उसमें यह है कि वो रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं या अल्टीमेटली अपने लॉसेस जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो वो इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि उनका जो लॉसेस हैं जो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट को दे दिए हैं तो वो वापस उस मार्केट से जो है प्रॉफिट्स कर लेंगे, जिस वजह से वो अपनी जो है रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से वो जो है जो बाद में लगाया हुआ कैपिटल है वो भी लूज कर देते हैं। तो अब इसका सादा सा हल ये है कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करें या जिसे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे तरीके से सीख कर अपनी ट्रेड्स में इम्प्लीमेंट करें और अगर इन केस आपको कोई लॉस होता है तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपको लॉस हमेशा कम होगा कंपैरेटिवली टू योर प्रॉफिट्स, और अगर लॉस होता है तो आप उस चीज़ को लॉसेस को बर्दाश्त करें। तो इस तरह आप रिवेंज ट्रेडिंग पर ओवरकम कर सकते हैं। तो तीसरी बड़ी गलती या तीसरी बड़ी माइंडसेट मिस्टेक, साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो ज़्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं और जो है अगर वो उस चीज़ पर काबू नहीं पाते तो वो मुसलसल लॉसेस करते हैं, वो ये है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आई थिंक मैंने ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ पर बात की थी और फर्दर इसे मैं अभी मज़ीद जो है ओवर ट्रेडिंग बेसिकली ये है कि आप एक ट्रेड विन करने के बाद आप फिर से एक ट्रेड ले लें। अगर आपका पहले माइंडसेट 2 ट्रेड्स लेने का है या 3 ट्रेड्स लेने का है पर डे, तो आप उसकी जगह 5 या 6 ट्रेड्स लेना शुरू कर दें इस माइंडसेट से कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और जो है मैं ज़्यादा कैपिटल बना लूँगा। तो इस वजह से जो आपने ऑलरेडी मार्केट से प्रॉफिट्स किए होते हैं वो आप फिर मार्केट को वापस दे देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आपके अपना कैपिटल आपके जो है लूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग जो है वो भी साइकोलॉजिकल या माइंडसेट मिस्टेक आप कह सकते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इस चीज़ पे भी कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते हैं। तो ये थी साइकोलॉजिकल और माइंडसेट मिस्टेक्स जो कि एवरेज ट्रेडर्स लाजमी करते हैं। तो इसके बरक्स कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स करते हैं और मार्केट को समझकर अपने कैपिटल को फिर उस लिहाज से वो ट्रेड्स करते हैं। वो किस तरह से कंटिन्यूस प्रॉफिट्स कर रहे हैं और वो किस तरह से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं, तो उसके पीछे कुछ उनके सेट ऑफ रूल्स
या कुछ ऐसे हैक्स हैं जो जिस चीज़ को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करके जो है कंटिन्यूस प्रॉफिट्स करते हैं और जो है ट्रेडिंग को एज अ करियर या ट्रेडिंग में वो सक्सेसफुल है। तो उसमें सबसे पहला ये है कि वो हमेशा एक प्लान को फॉलो करके ही ट्रेड्स करते हैं और उस चीज़ पर ही हमेशा अपनी जो है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप गैम्बल कर रहे हैं। तो हमेशा आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये मैं लाजमी कहूँगा कि ट्रेड विद अ प्लान। अच्छा, दूसरी बड़ी प्रो टिप जो मैं जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं और ट्रेडिंग से वो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स कर रहे हैं, वो ये है कि वो हमेशा ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पर फोकस करते हैं, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैलकुलेट करके जो है वो फिर ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन करते हैं, जिस वजह से जो है अगर इन केस अगर उन्हें लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस कम होते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। और अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपने लाजमी ये कोड सुना होगा, इफ़ दे लूज स्मॉल एंड इफ़ दे विन बिग। तो इसके पीछे एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। वो इस तरह के अगर सपोज आप 10 ट्रेड्स लेते हैं, उनमें से अगर आपकी 6 ट्रेड्स में आप जो है आपका स्टॉप लॉस या आप उनको लूज़ करते हो, तो इन केस अगर आप पर ट्रेड 2% लूज़ कर रहे हो तो आपकी 6 ट्रेड्स में आप 12% लूज़ करोगे। और अगर 4 ट्रेड्स जो आप विन कर रहे हो उसमें आप पर ट्रेड 4% अगर आप विन कर रहे हो तो आप ओवरऑल जो 4 ट्रेड्स हैं उनमें आप 16% गेन कर लोगे, तो स्टिल आप 4% प्रॉफिट में होगे। तो इस तरह आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके जो है ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स, इन केस अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लूज भी करते हैं तो आप स्टिल प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये था तीसरा बड़ा डिसिप्लिन या आप मनी मेकिंग माइंडसेट समझ सकते हैं जो कि ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हैं और इस ट्रेडिंग को एज अ करियर परसू भी कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक जो ट्रेडिंग है वो 90% माइंडसेट है और 10% आपकी एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजी, एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिलाकर वो 10% में जो है शामिल होता है और 90% आपका माइंडसेट है। तो आपने ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती कौन सी की है और अगर इनमें से कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।